मुंबई के कार्य सम्राट सांसद जिनकी आवाज लोकसभा ही नहीं बल्कि जनता के बीच में भी गूंजती रहती है, जो अपने व्यक्तित्व के दम पर और उस व्यक्ति का आज हमारे बीच आगमन हुआ है। मैं आपका मुंबई पुलिस पत्रकार संस्था की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन कहता हूं। कहते हैं कि रेगिस्तान भी हरे भरे हो जाते हैं। तिवारी जी और टाइम्स नाउ के विनय दुबे जी, आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप सभी, सुशंकर तिवारी जी आप कृपया मंच पर आ जाएं। और रामा जी के बिना ये फोटो तो अच्छा ही नहीं लगेगा। तिवारी मामा आओ। तो ये बहुत ही शानदार सम्मान आदरणीय गोपाल शेट्टी जी का, उस शख्सियत का सम्मान जटा आप अंदर जाओ, मामा नहीं दिख जिसने रहे। राजनीति में कर्तव्य बोध करना सिखाया, जो लगातार अपने काम के दम पर जनता के बीच में जिनकी उज्जवल छवि बनी हुई है कि काम बोलता है। बहुत ही सुंदर आकर्षक दृश्य इस मंच पर, जबकि हमारे दो सांसद पदाधिकारी हैं। मैं हम सबके बीच उपस्थित उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और उत्तर मुंबई में जिन्होंने बहुत लंबे समय तक जनप्रतिनिधित्व किया और हम जैसे अनेक कार्यकर्ताओं का निर्माण जिनके नेतृत्व में हुआ, ऐसे सन्मान्य राम नाईक जी, मुंबई उपनगर पत्रकार संस्था के अध्यक्ष गोविंद ठाकुर, कोषाध्यक्ष राम कुमार गुप्ता, महासचिव जटाशंकर सिंह जी, संस्था के अन्य सभी पदाधिकारी, उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला के अध्यक्ष गणेश खंडकर, मंच के सामने उपस्थित सभी हमारे पुलिस ऑफिसर, सभी पत्रकार, राजनीतिक पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता, भाई और बहनों, 4 तक कहूंगा और उसके बाद में 2004 से 2014 तक भी पत्रकारों के साथ में नाता नजदीक का हमेशा रहा। लेकिन पत्रकारिता में बहुत कभी मेरे बारे में न्यूज आया या तो फिर मैंने उसके लिए प्रयत्न किया, ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन 2014 लोकसभा के चुनाव के बाद 2019 तक थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी और 2019 से 22 तक निश्चित बड़े पैमाने पे इन दिनों में सोशल वर्क में, सोशल मीडिया में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें मेरी थोड़ी सी जगह बनी है। पांडे जी बराबर बोल रहा ना, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन पत्रकार और खास करके इन दिनों में जो गोविंद ठाकुर जैसे युवा पत्रकार हैं, बहुत भागदौड़ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और एक संबंध प्रस्थापित करने का प्रयास करते हैं। मैं देखता हूं कुछ वर्षों से जब फिर पुलिस लोगों के साथ में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम या तो खेल महोत्सव का कार्यक्रम करना हो, तो एक गेट टुगेदर करने का एक स्वभाव इन दिनों में पत्रकारों का बनता जा रहा है और मैं मानता हूं ये समाज के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पत्रकार जो होते हैं वो एक समाज का जो आईना है वो सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। सरकार क्या काम करती है और लोगों तक पहुंचाने का काम होता है। तो इस बहुत बड़ी ताकत है इस पत्रकारिता में और उसका बखूबी उपयोग इन दिनों में पत्रकार करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। पत्रकारिता बहुत फास्ट हो गया है। पहले तो एक जमाना ऐसा था, रामबाव के शुरुआत के दिनों में कार्यक्रम हो गया तो फिर उसका प्रेस नोट बनाना, फिर उसको भेजना, फिर वो सब कराना, ऐसा बहुत लंबा उसमें समय लगता था। आज तो कार्यक्रम समाप्त होने के पहले ही मीडिया में आ जाता है इतना फास्ट हो गया है और डिजिटल इंडिया ने तो क्रांति कर दिया है। और ऐसे समय पे पता नहीं टेक्निक और टेक्नोलॉजी के जमाने में और आगे क्या होने वाला है। लेकिन हर व्यक्ति को बहुत चौकन्ना रहने की आवश्यकता पड़ती है। न्यूज को पकड़ना, न्यूज को उतारना अपने कैमरे में और न्यूज को लोगों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूं। मैं कल दोपहर को स्वामी विवेकानंद स्कूल में परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री का कार्यक्रम देख रहा था और मुझे बताया गया था कि आपको आधा घंटे के लिए आना है। मैंने कहा कि ठीक है, आधा घंटे में पूरा, मैं तो पूरा बैठूंगा, क्योंकि विद्यार्थियों के सामने निकल कर जाना ये कोई अच्छी बात नहीं। उनको लगेगा देखो हम तो यहाँ पर प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन ले रहे और एमपी साहब तो चले गए, तो मैं बैठा वहां पर आधा घंटे का 1 घंटा हो गया, 1 घंटे का 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे का 2 घंटा हो गया। और ये विद्यार्थी ने आग्रह किया प्रधानमंत्री को, उन्होंने आप
ज़्यादा समय हमको मार्गदर्शन करिए करके। और वो कार्यक्रम 2 घंटा तक चला और मैं उस कार्यक्रम को पूरा करके जब बाहर निकला तो गोविंद का मुझे फ़ोन आया। गोविंद का फ़ोन इसलिए आया कि टीपू सुल्तान मैदान का जो मुद्दा हम लोगों ने उठाया था, वो टीपू सुल्तान के मैदान के बारे में इसका नाम बदलना चाहिए, इसका लास्ट अल्टीमेटम मैं परसों डिप्टी का मीटिंग में दिया था और मैंने कहा था कि आप लोग नहीं करेंगे तो 26 जनवरी के पहले आप करिए या तो फिर मैं करूंगा। और फिर वो मुद्दा एकदम गर्मा गया था और फिर हमारे विधायक जी ने उससे नाम को निकाल कर जो नया नाम प्रस्ताव सरकार के पास भी दिया था स्वतंत्र सेनानी अशफाकुल्ला खान का, उसकी पार्टी उन्होंने स्वयं निकाल कर नई पार्टी भी लगा दी। अब नई पार्टी लगाकर उन्होंने कलेक्टर को जानकारी दिया तो कलेक्टर का मुझे 10 बजे पांडे जी फोन आ गया। मंगल जी पालक मंत्री है तो उनको उन्होंने फोन कर दिया, मंगल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया, लेकिन मुझे मंगल जी ने व्हाट्सएप पे फोन किया तो मैं तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में था। लेकिन गोविंद का जैसे ही मुझे फोन आया तो गोविंद बोला आप कहाँ हो, तो गोविंद बोलता मैं बोरेली गणपत पाटिल नगर के आसपास कहीं हूँ। मैंने कहा कि मैं स्वामी विवेकानंद में मैं आता हूँ तो पैसा जिमखाना पे आ जाओ, यहाँ अपन बाइट कर लेते हैं। लेकिन मेरा दूसरा माइंड ये हो गया कि यहाँ क्यों बाइट करना चाहिए, वहीं जाकर बाइट कर लेंगे टीपू सुल्तान के वहाँ पर। अब वो इतना मुद्दा गर्मा भी गया था, लेकिन मेरे स्वभाव के मुताबिक मैंने पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं किया, कुछ ने एक 4 कार्यकर्ताओं को इन्फॉर्म करके मैं वहाँ पर चला गया और फिर वहाँ हम लोगों ने बाइट किया तो तुरंत वो सोशल मीडिया में 15 मिनट में आ गया और एक पूरा जो जितना 1 साल में हम लोगों ने मेहनत की वो पूरा का पूरा उसका जो रिटर्न मिलना चाहिए वो कल के कल मिल गया है ना। मैं गोविंद को धन्यवाद देना चाहूँगा और इतना अच्छा वो कार्यक्रम हो गया और पूरा एक चैतन्य निर्माण पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहिए या तो फिर सभी लोगों में हुआ, एक बहुत बड़ा काम हुआ ऐसा मैं मानता हूँ। अब देखिए हमारे देश का सिस्टम कैसे चल रहा है, जिसका कभी नामकरण ही नहीं हुआ, ना तो कॉर्पोरेशन ने नाम दिया ना तो राज्य सरकार ने नाम दिया, लेकिन वो चल गया, इतना साल चल गया। उसी नाम के ऊपर वहां का फंड पास हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कभी कभी जागरूकता किस तरह से होती है, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उसमें हाथ लगाया, फिर भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग जुड़ गए उसमें, फिर हम लोग चले गए। मैंने हमारे लोगों को कहा भी कि मेरा इतना लंबा सफर है, मुझे याद नहीं आता है कॉर्पोरेशन में इसका कोई नामकरण हुआ है और राज्य सरकार का भी मैं अभी तो 2004 से तो मैं हूँ ही, लेकिन महाराष्ट्र के सरकार ने भी कभी दिया ऐसा मुझे पता नहीं है। लेकिन सब लोग बोलने लगे नहीं ऐसा कैसा होता है, गूगल में आप जाइए तो गूगल में भी आपको दिखेगा। तो मैंने उनकी बात को देखकर रामबाबू गूगल में गया तो गूगल में टीपू सुल्तान आ गया ना टीपू सुल्तान आ गया। लेकिन मैं अपने बात को अड़का ही रहा है और मैंने उसका पूरा छानबीन किया तो पता चला इसका नामकरण कभी हुआ ही नहीं। तो मैंने कहा कि फिर इसका नामकरण नहीं हुआ तो ये इलीगल काम को सरकार ने इतनी बड़ी ताकत लगाकर, पुलिस के लोगों ने भी, पुलिस क्या करेंगे, पुलिस को तो सरकार जो आदत देती है उसका काम करने का उनका काम है। पुलिस और IAS ऑफिसर ये कहते हैं कि हमारा तो जिनकी शादी है उनका बैंड बजाना ही हमारा काम है, यानी ये सरकार का है तो ये सरकार के साथ कर्म करो, ये सरकार का है तो ये सरकार के साथ में काम करो। अब उनका तो काम है, पूरा पुलिस प्रोटेक्शन भी रहा, लेकिन कैसे व्यवस्था चलती है। लेकिन वो व्यवस्था के साथ साथ में भी अगर जनता की जागरूकता होगी, जनप्रतिनिधि की जागरूकता होगी, पत्रकारों का उनको अगर साथ मिल गया तो कैसे 1 साल के अंदर पूरे विषय को पूरा बदलाव करके आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा नाम स्वतंत्र सेनानी का उस प्रकल्प को देने का आने वाले दिनों में होगा। अभी लगभग वो मान्यता हो गई है। यानी कुल मिलकर अगर सब लोग मिलकर साथ में काम करते हैं तो किस तरह से बदलाव होता है, उसका समाज को कितना लाभ होता है, ये हमको ये स्वतंत्र सेनानी अशफाकुल्ला खान मैदान के कार्यक्रम से मिला। अभी जूना नाम तो लेने की आवश्यकता नहीं, जो नाम इलीगल है उसका नाम लेने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो एक अच्छा काम हुआ और ये काम गोविंद ये लिट्टी चोखा का कार्यक्रम होने के पहले हुआ, इसलिए निश्चित जब मैं अभी लिट्टी चोखा खाऊंगा तो उसका स्वाद मुझे कुछ अलग ही, उसकी रुचि कुछ अलग ही होने वाली है। इसलिए मैं सभी गोविंद ठाकुर के सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और मैं विशेष करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों का, जो भी ऑफिसर यहाँ पर बैठे उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। इस प्रकार के कार्यक्रम में जब पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आते हैं तो एक मनोबल बढ़ता है कार्यक्रम करने वालों का और पत्रकारों का, सारे लोगों का। और मैं ऐसा हमेशा मानता हूं कि हम सब एक होकर हम लोगों ने काम करना चाहिए। आपको जो काम दिया हो आप करते हो, हमको जो काम दिया हो हम करते हैं, पत्रकार का काम पत्रकार करते हैं, लेकिन कुल मिलकर हम सब लोग भारत देश की जो लोकशाही है उस लोकशाही को जीवित रखने का काम करते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में मैं चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर अच्छे काम में साथ में आ जाए, बुरे काम में किसी न किसी को साथ देना चाहिए, ऐसा किसी की भी अपेक्षा नहीं है।
हमारी भारतीय संस्कृति में वो नहीं है, लेकिन अच्छे काम में सब लोगों ने मिलकर काम करने की आवश्यकता है, तो मैं मानता हूँ। फिर एक बार मैं गोविंद ठाकुर उनके सारी टीम का अभिनंदन करते हुए आप सबका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। बहुत ही अच्छा ये पोईसर जिमखाना का जो मैदान बना हुआ है पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास से। पुलिस लोगों को मालूम है मुंबई शहर में इस प्रकार के अच्छा वातावरण, अच्छी व्यवस्था देखने के लिए मिलता है, लेकिन हम सबके लिए खुशी की बात है कि एक पोईसर जिमखाना एक बन गया। हम आने वाले दिनों में बाळासाहेब ठाकरे जी के नाम पर जो 15 एकर का बना है, गणेश रामभवन घेऊन जा कधी किंवा श्रमपर्याचा कार्यक्रम तिथेच करणार असेल तर त्या कार्यक्रम बोल गया, म्हणजे त्यांना बरं वाटेल कि मैंने जिस बच्चे के सर पे हाथ रखा था वो ठीक ठाक काम कर रहा है, ऐसा उनको समाधान भी होगा। आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र।